Hello friends, welcome to PR Education Zone. Once again, I'm Narendra sir and we are going to solve first exercise of set theory. In last lecture, we were discussed about introduction of set, what is set and types of represent sets and third one, properties of sets. मीन्स कि लास्ट टाइम हमने लेक्चर में तीन चीजें डिस्कस की थी सेट का इंट्रोडक्शन उसको रिप्रेजेंट करने के टाइप्स और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अब इन चीजों के बेस पर आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 हियर द फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स मीन्स कि क्वेश्चन हमें दिए होंगे कुछ और उसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है या कौन सा सेट नहीं है So, to identify the set, last time we have discussed that if one group or collection of some object are given, then that collection must be well defined. जो भी कलेक्शन हमें दिया हुआ है या जो भी ग्रुप दिया हुआ है वो वेल डिफाइन होगा तो सेट कहलाएगा, अदरवाइज उसको सेट नहीं बोलेंगे। और वेल डिफाइंड है वो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते थे कि जो भी कनेक्शन दिया है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन या फिर प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होने चाहिए। देख लेते हम ये जो सम्स दिए हैं उनके बेस पर कि फर्स्ट नंबर है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिन विद द लेटर जे कि ईयर में जितने भी मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन उसकी बात करनी है। तो अब ये जो कलेक्शन दिया है वो वेल डिफाइंड है या नहीं उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर इसका आंसर किसी भी स्टूडेंट से किसी भी प्लेस पे पूछते हैं तो आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, वो चेंज होगा नहीं। मीन्स अगर आप किसी एक स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो बोलेगा जनवरी, जून, जुलाई, यही आंसर आएगा। यही चीज अगर आप सेकंड स्टूडेंट से पूछोगे तो भी वही सेम आंसर रहेगा। मीन्स कि इसका आंसर कभी भी चेंज होगा नहीं। इट मीन्स ये वेल डिफाइंड हुआ और ये वेल डिफाइंड है तो इसको हम सेट कंसीडर करेंगे। ओके, तो कभी भी चेक करना हो तो इसी तरह से चेक करना है और हमें उसमें लिखना है गिवन सेट इज वेल डिफाइंड देयरफॉर इट इज अ सेट। बस इतना लिखना, हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन होगा और इतना में लिखना है। ये हमारा रीजन के साथ में पूछा तो ये लिख देना है। सेम सेकंड है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। तो ये जो कलेक्शन है, अगर हम मोस्ट टैलेंटेड की बात करें सिंपली कि अगर क्लास में किसी टीचर से पूछा जाता है कि क्लास में मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट कौन कौन से हैं, तो जो मैथ्स के सर होंगे वो अलग स्टूडेंट का नाम बता सकते हैं, साइंस के सर होंगे वो किसी और का नाम बता सकते हैं। तो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड जहां पे भी आ जाता है उसमें आंसर जो है वो वेरी हो सकता है, आंसर चेंज हो सकता है। तो जहां पे भी मोस्ट टैलेंटेड आ गया तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा और अगर वेल डिफाइंड नहीं है इट मींस कि वो सेट भी नहीं होगा। तो सेकंड का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा गिवन सेट is not well defined, so it is not a set। तो ये सेट नहीं होगा, सेकंड वाला सेट नहीं है और फर्स्ट वाला था। सेम थर्ड नंबर है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात करें तो सेम यही हो गया, मोस्ट टैलेंटेड, टैलेंटेड पूछा जाए या बेस्ट पूछा जाए तो बेस्ट कौन है वो पर्सन टू पर्सन सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात पूछी जाए तो उसमें से किसी एक से पूछा जाए तो उसके 11 प्लेयर्स की लिस्ट अलग हो सकती है, किसी दूसरे से पूछेंगे तो उसकी अलग होगी, इंडिया में किसी से पूछेंगे तो उसकी लिस्ट अलग होगी और ऑस्ट्रेलिया में किसी से पूछेंगे तो उसकी लिस्ट अलग आएगी। मीन्स इसका जो आंसर है वो चेंज होगा, ये वेरी करेगा। इट मीन्स ये वेल डिफाइंड नहीं है और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये भी क्या है, सेट नहीं होगा। क्लियर? तो इसमें भी हमें आंसर लिखना है सेम, गिवन सेट इज नॉट वेल डिफाइंड सो इट इज नॉट अ सेट।
ये थर्ड हो गया। चलो फोर्थ का, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज याद रखना कि बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है सेट है या नहीं। तो जो चीज यहाँ समझाई जा रही है वो ध्यान रखना कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा नहीं है, वो तुम्हें चेक करते आना चाहिए। और उसके लिए करना क्या है कि जस्ट सोचना है कि अगर मैं ये क्वेश्चन इस व्यक्ति से पूछूं तो ये आंसर आएगा, किसी दूसरे से पूछता हूं तो क्या चेंज होगा कि वही रहेगा। तो चेंज नहीं होता है तो वेल डिफाइंड है, और चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, तो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना। फोर्थ में बोला है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कि हम किसी एक क्लास की बात कर ले। चलो 11th साइंस की बात कर लेते हैं कि किसी भी स्कूल में 11th साइंस की जो क्लास है, सपोज उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, तो किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि आपकी क्लास में जो बॉयज है उनका कलेक्शन, तो किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे क्या आंसर चेंज होगा? नहीं होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें जितने भी बॉयज है वो वही के वही रहने वाले, वो चेंज होंगे नहीं। आप अपनी क्लास में कुछ सोच लीजिए कि आपकी क्लास में अगर 10 बॉयज है, तो आप एक एक किसी भी बॉयज से पूछोगे तो वही के जो 10 है वही नाम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं, किसी दूसरी क्लास के स्टूडेंट को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो कलेक्शन है वो भी वेल डिफाइंड है। गिवन collection is well defined, so it is a set। तो ये सेट है। चलो 4 हमने सॉल्व किए। अब 5th नंबर है हमारा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम जो नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स एज यू नो सबको पता ही है कि 1 2 3 4 5 अप टू 99, 1 से लेकर 99 तक के नेचुरल नंबर्स आए। तो ये तो हमें ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि ये वेल डिफाइंड होगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। आप किसी से भी पूछोगे कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, तो सब सेम ही आंसर देने वाले हैं। तो ये जो कलेक्शन है, गिवन कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। तो जो ये है वो सेट होगा। 6 नंबर में है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कि मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी उनका कलेक्शन, उनका ग्रुप, क्या वो सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलो इसका थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको नॉवेल्स पढ़ने का शौक होता है, तो उनको पता ही नहीं होगा कि कितनी नॉवेल्स लिखी हैं, क्या कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी हैं। तो उन्होंने सपोज अगर 10 नॉवेल्स लिखी अभी तक, टोटल 10, अगर हम वो लिस्ट बनाने जाए नाम के साथ में, तो लिस्ट वो चाहे कोई भी बनाए, जो नॉवेल्स हैं उनके नेम चेंज हो सकते हैं। क्या 10 से 11 होंगे? नहीं होंगे। 10 से 9 होंगे? नहीं होंगे। या हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि जैसे बॉलीवुड में जो डायरेक्टर्स होते हैं, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल एस राजामौली है जिसने जो भी मूवी बनाई है, तो उसने अभी तक की जितनी मूवी बनाई है उनके नाम अगर पूछे जाए तो वो जो वेल डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नाम चेंज नहीं हो सकते, उसने जितनी बनाई है वही नाम आएंगे, कोई दूसरी का मूवी का नाम उसमें नहीं आ सकता। तो ये जो कलेक्शन होगा वो भी वेल डिफाइंड होगा। गिवन कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। 7th नंबर है कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। तो सिमिलर ये क्वेश्चन जो अपना 5th नंबर किया था उसके जैसे ही हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स था, इसमें कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स सबको पता ही है, इवन इंटीजर्स की बात की गई है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी लेना है, नेगेटिव भी लेना है। मीन्स 0 आ जाएगा, 2 आएगा, 4 6 अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिटलेस है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। 0 से पहले अगर लिखना चाहे तो -2 -4, तो ये भी अप टू इनफाइनाइट होगा। तो इवन इंटीजर्स की अगर बात की जाए तो किसी से भी पूछो यही आंसर देने वाले हैं, कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर चेंज नहीं होगा। इसलिए ये भी क्या हुआ? वेल डिफाइंड हुआ कि गिवन कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट, कि ये भी एक सेट हो गया। इस 5th नंबर भी सेट था, 6th भी है और 7th भी है। 8th नंबर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर इन दिस चैप्टर, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस चैप्टर मतलब जो सेट थ्योरी हमारा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 है,
उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की गई है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें चैप्टर में, अगर हम काउंट करते हैं, सपोज उसमें 90 क्वेश्चन है, टोटल 90 है सारे क्वेश्चंस मिला के, तो क्या वो चेंज हो सकता है या वो फिक्स रहेगा? तो सीधी सी बात है कि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है वो फिक्स रहेंगे। आप क्लास में जो स्टूडेंट्स वैसे हैं, अगर एक स्टूडेंट से पूछते हो तो उसकी बुक में भी चैप्टर नंबर 1 वही है, दूसरे स्टूडेंट से पूछोगे तो उससे भी चैप्टर नंबर वही है, तो वही सेम आंसर आएगा। इसमें भी आंसर वो वेरी होने का कोई चांस नहीं है। तो ये कलेक्शन जो है इज वेल डिफाइंड, इट इज अ सेट। तो ये भी सेट हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट है एकदम, 9 नंबर। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस आ गया। कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मोस्ट टैलेंटेड हो गया, बेस्ट हो गया, मोस्ट डेंजरस हो गया। जहां पे भी ये वर्ड्स आ जाते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे हम ऐसा कह सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड नहीं होता और वो सेट भी नहीं होता। अब इसको देख के बहुत से लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, डेंजरस एनिमल तो होते ही है ना, सबके लिए एक ही होता है। बोले डेंजरस कौन है? शेर है या टाइगर है, ये सब डेंजरस एनिमल में आते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के लिए कॉमन आंसर होता है, लेकिन सबके लिए कॉमन हो ऐसा जरूरी नहीं। कि अगर हम डेंजरस एनिमल्स की बात करें तो किसी से आप पूछोगे तो उनको जो कॉकरोच होता है वो भी डेंजरस लगेगा, किसी को छिपकली है वो भी डेंजरस लगेगी, सबको नहीं लगेगी, लेकिन कुछ 1-2% लोग हो सकते हैं। तो ये जो दिया है ये भी हमारे लिए वेल डिफाइंड नहीं होगा। सिंपल सा तरीका मैंने बताया आप लोगों को कि कभी भी मोस्ट वर्ड आ जाए आगे, बेस्ट आ जाए या टैलेंटेड आ जाए, तो बिना कुछ सोचे समझे उसमें हमें लिख देना है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है और इट इज नॉट ए सेट। गिवन कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। ओके, नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि सेट ए गिवन है हमारे पास, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। इट मींस देयर आर 6 एलिमेंट्स इन सेट ए और वो 6 एलिमेंट्स ये हैं। तो हमें करना क्या है? इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये जो दो सिंबल्स हैं, ये दो, इस चैप्टर में बहुत सारे सिंबल्स आएंगे जो शायद आप लोगों ने कुछ पहले देखे होंगे और कुछ नहीं देखे होंगे। यहाँ पे सिंबल्स लिखे हुए हैं जो नॉर्मली ज्यादातर यूज होंगे इस चैप्टर में। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये सबसेट का सिंबल है, ये सुपरसेट का सिंबल है, ये सच दैट, दो में से कोई एक सिंबल यूज कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आप लोगों को पता हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू हमें कब यूज करना है? कि कोई भी सेट में जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ पर जो नंबर दिया है या जो एलिमेंट दिया है वो इस सेट के अंदर, मीन्स यहाँ सेट ए लिखा हुआ है उसके अंदर है तो बिलोंग्स टू यूज करना है, और उसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लगा देना है। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ लिखा है 5, तो ये जो सेट ए है क्या उसमें 5 दिख रहा है हमको? तो हाँ है, 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 उसका एलिमेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे? बिलोंग्स टू यूज। बिलोंग्स टू कब यूज करना है? कि जो सेट है उसके कोई भी एलिमेंट के लिए हमें बिलोंग्स टू यूज कर लेना है। अब यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो क्या ए में कहीं पे भी 8 है? 8 उसका एलिमेंट है? तो 8 उसका एलिमेंट नहीं है, और एलिमेंट नहीं है इसलिए वहां आएगा नॉट बिलोंग्स टू। मीन्स ए में 8 बिलोंग नहीं कर रहा है। 0, तो क्या ए में 0 बिलोंग कर रहा है? तो ए में 0 भी नहीं है, तो उसमें भी क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। या दिया है 4, क्या 4 है ए में? तो ऑब्वियसली हाँ 4 है, तो 4 है इसलिए आएगा उसमें बिलोंग्स टू। 2, 2 है तो हाँ 2 है, तो 2 में भी आ जाएगा बिलोंग्स टू। 10, 10 इसमें है तो 10 नहीं है, इसलिए इसमें आएगा नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू कब यूज करना है? कि अगर एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू यूज कर लेना है, और उसमें एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू यूज कर लेना है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत ही छोटा सा, सिंपल एंड स्वीट सा। ओके, तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके 2 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए। आगे के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, और डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा इसी तरह से, लगभग ऑलमोस्ट सेम टाइम पे अपलोड होता रहेगा। इसके आगे का जो वीडियो हमारा नेक्स्ट डे मीन्स कल सेम टाइम पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको देखते रहिए और लाइक और शेयर्स भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और डेली प्रैक्टिस भी करते रहिए। और हमारा जो चैनल है पीआर एजुकेशन जोन, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप उसको पहुंचाइए, जिससे जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं या जो अभी क्लासेस और स्कूल स्टार्ट ना होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।